तो जय बिहार जय भारत साथियों, आज का जो लेक्चर है ना 19 लेक्चर लाए हैं जो कि 19वां लेक्चर है। इसके पहले 18 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हैं तो जाके पहले वो लेक्चर देख के आए। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आएगा जी आएगा, क्योंकि मैं इतना स्तर यानी 0 स्तर से स्टार्ट करता हूँ कोई भी लेक्चर अपना, कि ताकि आपको समझ में आए, है ना। तभी ना मज़ा आएगा। आप शुरू से जाएंगे गणेश की वीडियो तो कहेंगे बस कौन अच्छा है, देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं उस लेवल से, आपको नया नया टॉपिक लेकर आते हैं इंग्लिश स्पोकन में। तो इसके पहले 18 लेक्चर पढ़ चुके हैं। 19वां में देखिए हमको क्या पढ़ना है। जैसे मानिए आपको सिंपल से ऐसे बोलना है ना दोस्त, देखिए अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं चीज़ कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है और डॉलर भी बना है। तो जल्दी आपको बताया जाएगा कितना डॉलर बना है और कितना पेमेंट आने वाला है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि कब बताया जाए। जब आपका मेरा एडसेंस आ जाएगा तब आपको बताएं कितना डॉलर बना है। तो हमें खुशी है। चलिए, हमें इतना यूट्यूब से पैसा मिले ना दोस्त, हमें इतना यूट्यूब से पैसा मिले कि बस मैं खुश रहूँ, मेरा काम चल जाए, मेरा फैमिली चल जाए, मेरे माता पिता को अच्छे से खुश रख सकूँ, मैं कहीं भी जाऊँ यार कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही पैसा चाहिए। और मैं मम्मी को पूछती है पैसा आ रहा है कि ना बाबू, पैसा आ रहा है कि ना, पूछते रहती है। तो हमें 19वां लेक्चर क्या करना है, पढ़ना है। 19वां लेक्चर में देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर मानिए अगर आपको ऐसा स्थिति आ जाए, जैसे मानिए कोई किसी चीज़ के बीच में हो, तो आपको बताना होगा यार राजू सोहन और मोहन के बीच में है। बोलेंगे मेरा घर ना बगीचा के बीच में है। अच्छा, जो मेरा स्कूल है ना दो चावरा के बीच में है। ऐसे इंग्लिश कैसे बोलेंगे, है ना जी। जैसे मानिए आपको बोलना होगा, वो देख रहे हैं हो जो लड़का है ना सोहन और मोहन, ओकरा बीचों में दुल्हावा है, कहते हैं दुल्हावा मोहन और सोहन के बीच में है। तो बीच कैसे, जैसे किसी स्थिति, किसी वस्तु हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी घटना हो, अगर बीच की स्थिति बताना हो ना तो उसमें एक वर्ड लेकर आए हैं, उसमें प्रयोग होगा बिटवीन या एमोंग। नाम तो सुने होंगे, ये बहुत खचरा है सब, बिटवीन और एमोंग, बिटवीन और एमोंग। बोलिए बिटवीन यानी भी के बीच और एमोंग यानी भी के बीच। ध्यान से सुनिए, के बीच या के बीच में, दिमाग में याद रखिएगा, के बीच या के बीच में मतलब कोनो चीज़ के बीच में। जैसे मानिए मैं पूछूंगा हे मार्कर हो गया, ये हाथ हो गया और मैं हो गया, तो मैं बोलूँगा मैं कहाँ हूँ, तो मार्कर और हाथ के बीच में। तो बीच बताना हो, है ना, तो उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का भी प्रयोग करेंगे और एमोंग का प्रयोग करेंगे। अब बात उठता है एमोंग का प्रयोग कब करेंगे, बिटवीन का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है ना। ये आपको मज़ा आएगा देखने में। देखिए सिंपल है, देखिए बिटवीन का पहले BETWWN, बिटवीन एमोंग, ठीक है ना। याद रखिए बिटवीन और एमोंग। कहाँ पढ़ने वाले हैं आज का 19वां लेक्चर में, कहाँ पढ़ने वाले हैं, बिटवीन और एमोंग। बोलिए 19वां लेक्चर में कहाँ पढ़ने वाले हैं, बिटवीन और एमोंग। कब, किस स्थिति को बताने के लिए बिटवीन एमोंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीच में, कोई चीज़ के बीच वाला स्थिति बताना हो इंग्लिश में, उसमें बिटवीन और एमोंग का प्रयोग करेंगे। जिसका बिटवीन एमोंग का होता है बीच में या बीच में या के बीच में, के बीच या के बीच में। बोलते हैं ना उसके बीच है या उसके बीच में है, बताइए तो बराबर है। तो बीच में या के बीच में बताने के लिए अब देखिए बात उठता है कि भाई चलिए बिटवीन का प्रयोग कब करेंगे और एमोंग का प्रयोग कब करेंगे। दोनों का मतलब तो के बीच समझ गए कि बीच वाला स्थिति बताना हो दोनों का, लेकिन अंतर है। जैसे देखिए मैं बता दूं, जैसे आप आगे बता दूं, यहाँ बिटवीन और एमोंग के बीच देखिए कब प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ लाए ये बिटवीन है और ये क्या है, एमोंग है। इसका भी हिंदी होता है बीच में, इसका भी हिंदी होता है बीच में। लेकिन समझिए यहाँ राजू, देखिए आपको राजू दिख रहा है, राजू छोटा बच्चा है, राजू देख रहे हैं, एडिट किया हम, राजू देख रहे हैं। ये राजू कमना के पीछे ट्री यानी पेड़ और ये कार, अरे बाप रे फरारी कार है जी, लेके भाग जाएगा ये, है ना जी, पकड़ के मारेंगे। तो लेकिन पुलिस कंप्लेंट कैसे कहेंगे, राजू पेड़ और कार के बीच में है, कार लेके भाग जाएगा, है ना जी। तो के बीच में, ध्यान से सुनिए, मैं बोलूँगा ट्री, ये पेड़ है और ये क्या है, कार है। तो मैं बोलूँगा राजू कहाँ है, तो बोलेंगे मॉम राजू कार और पेड़ के बीच में छिपा हुआ है। जब बोलेंगे मॉम राजू नु कार और पेड़ के बीच में है, तो यहाँ पे दो वस्तु है। कितना है जी, दो। जब दो चीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, समय हो, घटना हो, कोई भी चीज़ हो, दो चीज़ हो और बीच का अगर स्थिति बताना हो तो बिटवीन का प्रयोग होता है। केवल दो ही रहना चाहिए, याद रखिएगा। कितना बाबू, दो। कितना, दो। लेकिन दो से अगर हम ज़्यादा की तरफ भागेंगे ना, जैसे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ भारत दिखता होगा, खैर ये तो नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा पाकिस्तान, यहाँ पे क्या दिखेगा, पाकिस्तान। यही पाकिस्तान कहाँ है, भारत है ना, है ना, मानिए ओशन हो जाएगा, यहाँ सागर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, है ना, हो जाएगा चीन, है ना, हो जाएगा अफगानिस्तान, है ना, हो जाएगा आपका इराक, ईरान आ जाएगा। तो आपको कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान घिरा हुआ कि नहीं घिरा हुआ है, तो बहुत सारे देशों के बीच में है। तो अगर पाकिस्तान की स्थिति बताना हो, लतियाना हो, तो एमोंग का प्रयोग करेंगे। मतलब ज़्यादा बोलेंगे भाई देख मार खाओगे तुम ज़्यादा बोलोगे तो, क्योंकि ढेर सारे के बीच में है। तो जब दो स्थिति के बीच बताना हो, जैसे कि दो गो वस्तु हो, ओकरा बीच में कोई वस्तु है, तो हम समझिए उसमें बिटवीन का प्रयोग करते हैं के बीच के अर्थ में। लेकिन अगर दो गो से ज़्यादा वस्तु हो, जैसे बोलेंगे
जैसे बोलेंगे कोई क्लास में कोई बच्चा बैठा है तो बोलेंगे राजू इज सिट, है ना। बोलेंगे राजू, राजू चाहे सिंपल बोल देंगे कि राजू क्लास में उन बच्चों के बीच में बैठा है। तो बच्चों अब पता नहीं है, ढेर सारा है तो एमोंग का प्रयोग करें। मतलब दो के बीच बताएंगे तो बिटवीन, और ढेर सारा के बीच बताएंगे तो एमोंग, दो से ज़्यादा के बीच, ठीक है ना। जैसे मानिए आप कभी सिंपल समझिए, एगो कौन ले लिए है, जब मानिए एगो आपको ले लिए हैं यहाँ स्टार, और यहाँ दो को बॉल है, ये बॉल है ये भी बॉल है, तो बोलेंगे स्टार कहाँ है, तो दो गो बॉल के बीच में है, तो इसमें लगाएंगे कहाँ, बिटवीन। लेकिन अगर बोलेंगे कि ढेर सारा बॉल है, मानिए ढेर सारा बॉल है और उसमें एगो बीच में क्या रख दिए, एक मानिए आपको स्टार रख दिए, क्या रख दिए, स्टार। तो ढेर सारा बॉल के बीच में यानी दो से ज़्यादा के बीच में अगर कोई चीज़ स्थिति बताना हो तो उसमें एमोंग का प्रयोग करेंगे। दोनों का अर्थ के बीच होता है, लेकिन समझिए स्थिति अलग अलग होता है। जब दो के बीच बताना हो तो बिटवीन, और ज़्यादा बताना हो तो एमोंग, ज़्यादा के बीच बताना हो तो। जैसे आपको बोलना होगा यार, जो आपको कोई बोलना होगा राजू है, बोलेंगे राजू सिट, है ना, राजू सिट अमोंग द चिल्ड्रंस, उस बच्चों के बीच राजू बैठा है, बोलेंगे ना, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अब बात उठता है कि भाई ठीक है, कब कब बिटवीन का प्रयोग करेंगे और कब कब एमोंग का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, दो गो व्यक्ति हो, दो कोनो व्यक्ति हो, दो गो व्यक्ति हो और बीच में कुछ बताना हो, जैसे मानिए कोनो को पैसा गिरा है तो आप कहेंगे ए वो राजू और सोहन के बीच में, राजू और सोहन के बीच में पैसा है, तो लिखेंगे देखें देयर इज ए मनी बिटवीन राजू एंड सोहन, ठीक है ना, क्योंकि दो गो है, दो गो वस्तु हो चाहे दो गो समय हो। जैसे आप बोलेंगे ना मॉम यू डोंट वरी, है ना, मॉम डोंट वरी, बोलेंगे आई विल कम बैक एट होम बिटवीन 8 to 9, यानी 8 and 9 o'clock, कहेंगे 8 और 9 बजे के मॉम, 8 और 9 बजे के बीच में हम कब आ सकते हैं घर, टेंशन नहीं लेना है मॉम की, वाह कितना अच्छा बाबू है हमारा, उठाएगी बेलना मारेगी दौड़ाएगा भाग जल्दी, 8 बजे के 9 ये वो समय बताओ। आप लंबा खींच रहे 1 घंटा के समय दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब है कि समय भी हो, यानी दो को समय स्थिति बताना हो या दो स्थानीय बिंदु। जैसे कहने का मतलब बोलेंगे कि मेरा घर, माने आपको किसी आपका मानिए कहाँ घर है, जैसे दो गांव है, कोई गांव ए है कोई गांव बी है, तो बोलेंगे मेरा गांव जो मेरा घर है, तो लिखेंगे माई होम इज सिचुएटेड बिटवीन ए विलेज एंड बी विलेज, यानी दोनों गांव हैं तो दोनों गांव के बीच में स्थान हुआ। जैसे आप सिंपल समझिए, लोग कहते हैं पोखरा, गाँव में बड़ी पोखरा फेमस है, कहाँ चलो घूमे पोखरा पे, कहाँ चलो घूमे, तो हो या दुकान ऊँचा कोनो स्थान होगा चाहे बढ़िया कोनो वृक्ष होगा वहाँ घूमने, तो दो पॉइंट हो गया, उन्हीं के बीच में है, तो कहाँ है, अरे नहीं दिख रहा है ओकरा बीच में है, आ जाओ होता है ना, ऐसे कहते हैं। तो दो गो स्थिति या दो घटना, घटना मतलब समझते हैं, बोलेंगे दो घटना कैसे, बोलेंगे कि देखिए अब बोलेंगे कि जो बोलेंगे मैं सिंदूर ऑपरेशन जो आया था भारत का सिंदूर ऑपरेशन आया था, तो कोई दो घटना के बीच में कोई संबंध बताया ना आपको। पहला घटना क्या था कि पहले निहत्थों को मारा था, दूसरा घटना क्या था, धर्म पुष्कर मारा था। दो घटना हो के नहीं हुआ, इसके कारण हुआ, तो आप उसके आप बता देंगे कि लिखेंगे जो सिंधु ऑपरेशन है किसके बीच, तो दो घटना के बीच बता देंगे, ठीक है ना, इस घटना को लेकर। तो ऐसी घटना के अगर दो गो, खाली समझिएगा दो गो की स्थिति बताना हो तो बिटवीन का प्रयोग, लेकिन अगर दो गो से ज़्यादा, दो गो से वस्तु समय, यानी दो को से ज़्यादा घटना का बताना हो, चाहे दो गो ज़्यादा समय स्थान से ज़्यादा बताना हो या दो गो से ज़्यादा समय बताना हो, 5 बजे 7 बजे 8 बजे क्या लिए बता दीजिए मम्मी के, दो गो वस्तु बताना हो। जैसे आपको बोलना होगा मेरा घर अति आमों के पेड़ों के बीच में है, अब आमों का पेड़ कोई को पता नहीं है ना जी, तो अब वहाँ पर एमोंग का प्रयोग करेंगे। दो व्यक्ति, दो से ज़्यादा व्यक्ति, जैसे बोलेंगे कोई खूब झुंड में मटकोर देखे हैं, अरे बाप रे, क्या कहता है ए हो देख रहे हैं दुल्हवा के भैया, दुल्हनिया भैया है वो, है ना, कहते हैं देख दैट बॉयज इज, देख बोलेंगे विच बॉयज आर डांसिंग इन दैट ग्रुप्स, है ना। अच्छा बोलेंगे सिंपल से, ये तो बीच में का प्रयोग नहीं, डायरेक्ट हो गया। जैसे बोलेंगे अरे वो जो बीचों में दिख रहा है ना उन लोगों के बीचों में, वो क्या है, वो दुल्हवा के भाई है, मतलब एमोंग लगाएंगे उसमें। बोलेंगे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे देयर इज ए पर्सन डांसिंग देयर एमोंग दैट्स पीपल्स, है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उन जो पीपल्स के बीच में जो डांस कर रहा व्यक्ति उसमें वो क्या है, दूल्हा का भाई है, लगा लीजिएगा दूल्हा का होता है। तो सिंपल आप समझेंगे बिटवीन यानी एमोंग यानी के बीच होता है। बिटवीन का प्रयोग दो गो वस्तु किया, दो गो वस्तु कोई भी चीज़ हो, दो समय हो, घटना हो, स्थिति हो, कोई दो ही रहना चाहिए, लेकिन एमोंग भाग जाओ दो गो से ज़्यादा। आगे देखते हैं। अब ये बता ही दिए थे यहाँ दो गो, यहाँ ये देखिए, अगर आपको बोलना होगा कि भारत अति, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ है, यहाँ क्या है, यहाँ चाइना है और इधर हो जाएगा आपका चाइना के, इधर रसिया हो जाएगा, हेने हो जाएगा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये हो जाएगा जापान, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है ना। अच्छा एगो यहाँ पे सिंगापुर आता है, सिंगापुर आता है। सिंगापुर है तो चूँकि है बहुत बड़ी प्रसिद्ध देश है जी। चाहे है ना पनामा एगो नहर आता है, पनामा एगो होता है कहाँ जी, है जी है ना है ना है ना, है पनामा नहर है, पनामा में है ना कि ये हो जाएगा मोरक्को, ये हो जाएगा आपका। अब ये देखिए यूएसए के भाग हैं, तो आपको बोलना हो कोई ऐसा देश बताइए जो ढेर सारे देशों के बीच में है। तो अगर उसका स्थिति बताना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, एमोंग का। जैसे मानिए यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ढेर फेमस है, मारपीट करते रहता है, खाते रहता है, मार खाते तो ज़्यादा, तो बोलेंगे पाकिस्तान इज सिचुएटेड एमोंग मैनी कंट्रीज, है ना जी, मैनी कंट्रीज एंड सी ओशंस, यानी सागरों के बीच में स्थित है ना, सागर चाहे बहुत सारे कंट्री के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे एमोंग का प्रयोग क्यों किए, क्यों किया हम, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा बता रहे हैं। लेकिन अगर दो के बीच में बताएंगे तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे राजू इज प्रेजेंट बिटवीन ट्री एंड कार। समझ में आया ना, बस आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आएगा। दो हो तो बिटवीन, दो के ज़्यादा हो तो एमोंग। थोड़ा सा सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आई यानी मैं खतरा, आई, ये बकरी भी बोलती है मैं यानी आई, भाई वो भी इंग्लिश बोलती है, मज़ा है जी। अब देखिए ही यानी वह, लड़का खतरा कम छोटा, मतलब ज़्यादा कम छोटा कम, हेगा मज़ा आ गया जी मज़ा। ये देखिए सी यानी वह, देखिए ही यानी भी वह होता है, सी यानी भी होता है, ध्यान रखना है। लड़की खतरा सी और लड़का खतरा ही। और पूछिए क्या है, लड़की लोग एक्स्ट्रा काम करती है कि नहीं करती है, वह बताइए। हम लोग नॉर्मल है, लड़का लोग झाड़ के चल जाएगा कहीं, लड़की लोग ये मोड़ है ना सोने करेगी तो एस एक्स्ट्रा लगाती है, एस ठीक है ना, पैसे में ज़्यादा रहती है तो एक्स्ट्रा ज़्यादा लगता है। तो ही यानी वो, सी यानी वह, लड़की खतरा। अच्छा इट यानी यह, छोटे छोटे वस्तु के लिए, जैसे बोला इट्स माई बेबी डोंट टच इट, है ना, कहते कि नहीं कहते, लेकिन इट्स एंट, इट्स का मतलब हुआ इट इज, याद रखिएगा इट्स का मतलब हुआ इट इज हुआ, अगर कि इट्स भी लिखते हैं कहीं कोई, है ना, इट्स, ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, इट्स का प्रयोग कब कर, छोटे छोटे चीज़ बताना, कोई छोटा छोटा चीज़ वस्तु, किट जो है ना, चींटी देखते हैं, चींटी आपके तुलना में कितना छोटा है, तो इट्स का प्रयोग कर सकता है इट्स एंट, या एक चींटी है। यहाँ देखिए नेम यानी नाम होता है, यू यानी तुम या आप ही ध्यान रखिए, तुम किसको भाई, रिस्पेक्ट सबको देना है। यू यानी आप होता है, यू यानी क्या होता है आप, बोलेंगे आप खतरा यू, जिसमें कौन पीट दिया, कौन खाएगा, कौन पैसा देगा तो आप देंगे, है ना, यू है ना जी। अगला मम्मी का ये कौन पीट दिया तो दे, वे लोग पीट दिए। वी यानी हम लोग, कौन खाएगा रसगुल्ला, कौन खाएगा तो हम लोग। अच्छा आई यानी मैं होता है, नेम से यानी नाम, यानी दो नाम होगा तो नेम, एगो नाम होगा तो नाम, ठीक है ना, एगो नाम होगा तो नेम हो जाएगा। और नेम्स का मतलब हुआ दो से ज़्यादा नाम, या दो से ज़्यादा, ठीक है, यही पढ़ाना था। इसके पहले अब उसके बाद आपको इतना याद हो गया कि बिटवीन का प्रयोग कब करेंगे और एमोंग का प्रयोग कब करेंगे। दो हो तो बिटवीन और दो से ज़्यादा हो तो एमोंग, क्या जी, एमोंग का प्रयोग करेंगे, किसका, एमोंग। अब बात, अच्छा एक चीज़ बताना आपको भूल गए, एमोंगेस्ट कभी प्रयोग होता है, एमोंगेस्ट, यहाँ देख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ कहाँ गया, यहाँ एमोंग के बदले आपको कभी एमोंगेस्ट दिखना होगा, एमोंगस्ट भी होता है कभी, है ना, एमोंगस्ट का प्रयोग। तो ये बहुत कम प्रयोग होता है, एमोंग के बदले ही एमोंगस्ट का प्रयोग होता है, एमोंगस्ट के बदले एमोंग का प्रयोग होता है। हई गधा है, एक यूज नहीं करना है, कम यूज होता है, बहुत कम, तो एक हम कहाँ यूज करें, हमें लार्ज स्तर पे पढ़ना है ना जी, जैसे ज़्यादा यूज करें, है कि नहीं है। अब देखिए तो हम ये पढ़ लिए दो के बीच में, फिर ये पढ़ लिए, अब आते हैं थर्ड सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, बिटवीन दो एमोंग ज़्यादा, दिमाग में रख लेना है। अब यहाँ मेरा रूम, सोहन और मोहन के घर के पीछे दो नाम आ गया, सोहन आ गया और मोहन आ गया, दो नाम आ गया, सोहन आ गया और मोहन आ गया। तो दो नाम है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे मेरा रूम यानी माई रूम, मेरा खतरा क्या होता है, माई रूम, ध्यान में रखिएगा, मेरा खतरा माई, तो लिखेंगे माई रूम। है छोड़िए, इन दोनों खचरा को छोड़ दीजिए, के बीच तक छोड़ दीजिए। तो मेरा रूम रोहन और सोहन के घर के बीच है, तो है खतरा क्या होता है, याद रखिएगा EJMR होता है कि नहीं होता है, पढ़ा चुके हैं, अभी बताने वाली ज़रूरत नहीं है। EJMR होता है तो राजू माई रूम, तो रूम के साथ ई लगता है, ठीक है ना, कि रूम में एकदम सिंगुलर बन जाता है, तो लिखेंगे माई रूम इज बिटवीन, क्या हो जाएगा, बिटवीन, क्योंकि दो है, माई रूम इज बिटवीन, कामना के बीच जी, सोहन, क्या जी, सोहन, एक खचरा नाम में गलती लिखते हैं, सोहन, क्या हो जाएगा, सोहन, तो लिखेंगे माई रूम इज सोहन, माई रूम इज बिटवीन सोहन एंड मोहन।
एंड मोहन्स हाउस, है ना। अब बोलेंगे सर सोहन में हाउस नहीं लगाएंगे, चलेगा, क्योंकि इतना तो समझ ही जाएंगे कि हाँ भाई सोहन एंड मोहन्स हाउस, यानी सोहन और देखिए भाई हई स्ट्रॉफी ए से इसका मतलब क्या होता है। जैसे बोलेंगे राजू का घर तो राजूस हाउस, सोहन का घर तो सोहन्स हाउस, तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है ना। स्टॉपिए से एक दिन समझा देंगे, एक घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या, मेरा रूम सोहन और रोहन के घर के पीछे, तो लिखेंगे माई रूम इज सिचुएटेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये स्थित है, तो लिखेंगे माई रूम इज बिटवीन रोहन एंड सोहन। अब देखिए इस आम को राजू और सोहन के बीच बांटो। कहते हैं ना, मानिए कोई आम लेकर आया, किसी का 2 लड़का है, तो कहेगा आई खाना नहीं है, इसको बांटो अपने हमारे लड़के के बीच, राजू और सोहन के बीच, तो क्या कहेंगे 2 गो के बीच बांटना है, तो किसका, बिटवीन का, 2 गो है तो बिटवीन, तो लिखेंगे इस आम, तो लिखेंगे दिस आम, तो लिखेंगे दिस आम, दिस मैंगो, आम नहीं भाई मैंगो, तो दिस मैंगो इज डिवाइडेड, आप डिवाइडेड लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिस मैंगो इज डिवाइडेड बिटवीन क्यों लगा है, क्योंकि 2 गो है, तो लिखेंगे दिस मैंगो इज डिवाइडेड बिटवीन राजू एंड सोहन, राजू एंड सोहन है, ढेला लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो बांस लेके मारेगा एग्जामिनर, कहेगा फुल स्टॉप छोड़ दिया है ना। तो लिखेंगे दिस मैंगो इज डिवाइडेड बिटवीन राजू एंड सोहन, यानी इस आम को राजू और सोहन के बीच बांटो, या आप ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड दिस मैंगो बिटवीन राजू एंड सोहन, कैसे भी बना सकते हैं, एक तरीका से नहीं बनता है किस सेंटेंस, ठीक है ना, अलग अलग सेंटेंस बनता है। तो हाई जॉन बनाए हैं सेंटेंस, पता है कहाँ से बनाया आपको, कहाँ से बनाया गया बताइए, आपको बनाए हैं हम, नरेशन पढ़े हैं जी, पढ़े कि नहीं पढ़े, वॉइस पढ़े हैं जी, पढ़े कि नहीं पढ़े, अब देख लीजिएगा कैसे बना है। मेरा घर आम के पेड़ों के बीच है, बोलिए मेरा घर आम के पेड़ों के बीच है। अब बताइए एक आम के पेड़ कई गो है, पेड़ों ढेर है, अब ढेर रहेगा तो एमोंग, तो लिखेंगे मेरा घर तो माई हाउस। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा रूम सोहन और रोहन, तो सोहन और रोहन 2 गो था, तो बिटवीन, जब मेरा आमों के पेड़ मतलब ढेर सारा, तो लिखेंगे माई हाउस है खतरा इज, तो माई हाउस इज एमोंग, क्या लगाएंगे जी, एमोंग, तो माई हाउस इज एमोंग बिटवीन, एमोंग लगा दिए हैं, तो लिखेंगे माई हाउस इज एमोंग का आमों के पेड़, तो लिखेंगे मैंगोज ट्रीज, क्या हो जाएगा, मैंगो MA हो जाएगा, MANGO, मैंगोज यानी आमों के पेड़, तो एस लगेंगे, एस्ट्रॉपी सभी बताए थे, एस्ट्रॉपी एस का मतलब का होता है, एस्ट्रॉपी एस का मतलब का, तो मैंगो का, तो मैंगोज ट्रीज, क्या हो जाएगा, ट्रीज, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो लिखेंगे माई हाउस इज एमोंग मैंगोज ट्रीज, है ना। अगला, इस आम को मेरे बच्चों के बीच बांट दो, कितना लोग कहते हैं इस आम को मेरे बच्चों के बीच बांट दो, तो क्या लिखेंगे या कितना लोग कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी को मेरे बच्चों के बीच बांट दो, तो लिखेंगे माई प्रॉपर्टी इज़ डिवाइडेड एमंग माई चाइल्ड्स, अगर 2 होगा बच्चा तो बिटवीन लगाएंगे, लिखेंगे माई प्रॉपर्टी इज़ डिवाइडेड बिटवीन माई 2 चाइल्ड्स, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बस सिंपल से आप समझ गए। तो इस आम को मेरे, अच्छा देखिए एक चीज़ बताना आपको छोड़ ही गए, बताएंगे अभी बताएंगे, वो भी कॉमन चीज़ है, इस आम को मेरे बच्चों के बीच बांटो, तो इस आम को आप ऐसे उल्टा लिखेंगे डिवाइड, क्या लिखेंगे, डिवाइड दिस मैंगो, तो लिखेंगे डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन एमोंग, सॉरी बच्चों है एमोंग, तो डिवाइड दिस मैंगो एमोंग, लिखेंगे डिवाइड मतलब बांटो इस आम को एमोंग केरकेरा बीच, बच्चों के बीच, तो माई चाइल्ड्स, माई CHILDREN, माई चिल्ड्रेंस, ठीक है ना, माई चिल्ड्रेन, ठीक है ना, चिल्ड्रेन, चाइल्ड मतलब एगो, चिल्ड्रेंस मतलब ज़्यादा, ठीक है ना, तो लिखेंगे डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन एमोंग माई चाइल्ड्स। अब सुनिए एक चीज़ आपको बताना, जैसे कोई कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि भाई मेरा प्रॉपर्टी किसके बीच बांट दो, चाहे अब कोई भी अब बना ही लेंगे, सिंपल सी बात है, कोई भी स्थिति बताना हो तो बिटवीन का 2 वस्तु के बीच बताना, बिटवीन एमोंग का बताना हो तो किसका, एमोंग का बताना हो तो एक से ज़्यादा। अब बात उठता है, आपको एक चीज़ बताना भूल गए, देखिएगा ध्यान से, हाँ
अभी हम आपको बताएं कि अगर दो गो व्यक्ति, दो गो वस्तु, दो गो समय, दो गो स्थिति, घटना, दो गो बताना हो तो बिटवीन का, लेकिन याद रखिएगा दो गो से ज़्यादा के साथ भी बिटवीन का प्रयोग होता है। दो गो के ज़्यादा के साथ भी बिटवीन का प्रयोग होता है। कब? जब एकदम गहरा संबंध हो। गहरा मतलब समझते हैं, मतलब कोनो चीज़ में एकदम संबंध गहरा हो। अगर उसमें मानिए 5 गो चीज़ है, अब पाँचों के बीच में आप कुछ चीज़ बताना हो, तो जैसे मानिए कोई ऐसा कोई चीज़ बताइए जिसमें पाँचों में खूब गहरा संबंध है, ओकरा बिना ओकरा काम ना चलेगा, तब इसमें किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन। किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन। अब मत देखिए एमोंग का प्रयोग ना, खूब गहरा संबंध की बात है, परस्पर बंधता की बात है, तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे दो गो ज़्यादा में भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको बोलना होगा कोई ऐसा चीज़ बताइए जिसमें खूब गहरा संबंध हो, बताइए क्या होगा? तो आपका मतलब अब देख लीजिएगा, किसी में गहरा संबंध कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो किसी में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा संबंध बनेगा। जैसे मैं बोलूँगा कलम कापी, मेट और पेंसिल, ये सब गहरा संबंध है, क्योंकि एक बिना काम नहीं चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? तो ये आप घटना भी हो सकता है कई गो, तो जो चीज़ गहरा संबंध है उसके बीच आपको क्या लगा देंगे? ये बिटवीन। ठीक है ना? एक से ज़्यादा के लिए भी बिटवीन लग सकता है। कब? जब ज़्यादा संबंध हो तब। ये तो आप समझ गए, इतना ही समझाना था आपको। और उसके बाद ये पढ़ाए थे, ये तो पढ़ लिए, अभी ये बनाए। अब स्पीकिंग करते हैं, आइए एमंग और बिटवीन पे स्पीकिंग करते हैं। अब यह पढ़े थे आई यानी मैं, अरे क्या हो जाता है, अभी पढ़े थे आई यानी मैं, यू यानी तुम, ही यानी वह, सी यानी, अच्छे तरह से इसको अच्छे से लिखते हैं। देखिए आई यानी मैं, ओहो, आई यानी मैं, बोलिए आई यानी मैं, ही यानी वह, सी यानी वह, राजू मतलब राजू, यू यानी तुम, दे यानी वे लोग, अभी बताए थे, वी यानी हम लोग। अब बताएंगे इसमें ईज एम आर का प्रयोग करते हैं। ईज नहीं, एम, इसका एम कहाँ गया जी? एम, ईज, आर, इन सब का प्रयोग करके हम बनाते हैं। ठीक है, एम का प्रयोग आई के साथ, आई देखिए को बड़ा का चाचा को छोटा का चाचा बनता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन एम को धोखा नहीं देता आई, एम ना आई को धोखा नहीं देता है ना जी। ही, सी, राजू सब छोटा का चाचा, यू, देवी सब बड़ा का चाचा है ना जी। सब कौन सा? बड़ा का चाचा। आप सुनिए, अब इन सब के साथ हम दो चीज़ लगा सकते हैं, एक लगाएंगे बिटवीन, एक लगाएंगे बिटवीन, है ना, एक लगाएंगे हमका बिटवीन, एक लगाएंगे अरे बिटवीन, एक लगाएंगे बिटवीन यानी दो गो वस्तु के बीच, एक और लगा सकते हैं एमोंग। क्या लगा सकते हैं? एमोंग। क्या लगा सकते हैं? एमोंग। अब इन दोनों का प्रयोग करके यहाँ सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है ना? अब देखिए कैसे। ही से मैं बोलूँगा राजू कोमल और सोहन के बीच है, तो लिखेंगे राजू इज बिटवीन कोमल एंड सोहन। मैं बोलूँगा हम लोग अथी मानिए कोई गांव आपका नाम है, हम लोग अंगौता और गंभीरपुर के बीच हैं, तो लिखेंगे हम लोग खतरा वी, तो हम लोग लिखेंगे वी आर बिटवीन, दूगो है तो बिटवीन अंगौता एंड गंभीरपुर। अब जो लिखना होगा है ना जी, तो दो के बीच बताना हो तो इसका, अगर आपको बोलना होगा आप बहुत सारे लिखेंगे, आपको अगर आपको बोलना होगा आप बहुत सारे पेड़ों के बीच हैं, या आप बहुत सारे खतरों के बीच है, तो घटना आ गया, तो लिखेंगे यू आर एमंग मैनी डेंजरस, आप बहुत सारे खतरों के बीच हैं, है ना जी, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, वाजवेर लगाना हो तो था थे हो तो वाजवेर लगा सकते हैं, सेल बिल हो तो गागे लगा सकते हैं, बताइए हो कि नहीं है? आपको पढ़ा चुके हैं, यहाँ वाजवेर लगा दीजिएगा, ठीक है ना, बन जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर बोलना होगा मैनी ट्रीज, तो ट्रीज TREES ट्रीज, अगर आपको बोलना होगा जैसे बहुत सारे घटना होगा तो मैनी डेंजरस, तो आप जो है यहाँ पे लगाते रहिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा बिटवीन एमंग का प्रयोग कब करेंगे? वाजवेर का प्रयोग लगा सकते हैं, कैसे? देखिए वाजवेर का प्रयोग कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। हाई सब के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का। इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? वेयर का। अब आपको बनाना होगा, जैसे मानिए बोलना होगा राजू कार और घर के बीच है, यानी हाउस, राजू कार और घर के बीच है, तो लिखेंगे राजू और बीच था तो राजू वाज बिटवीन, अगर ज़्यादा होगा तो एमंग, कार एंड हाउस एंड और कुछ लगा सकते हैं तो एमंग बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? दूगो हो तो बिटवीन, दो के बीच हो तो बिटवीन, और दूगो से ज़्यादा के बीच हो तो एमंग का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा एमंग का। ठीक है ना, तो बिटवीन दूगो के लिए, एमंग दूगो से ज़्यादा के लिए। ठीक है कि नहीं है? चलिए वीडियो को तब तक एंड करते हैं। मज़ा आया है तो कमेंट में लिखिएगा, एक कमेंट में बना लीजिएगा। और ये जितना भी PDF आपको चाहिए, टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे चैनल बना चुके हैं बिहारी धनु सर से, आप उसमें जाकर जुड़े हमसे टेलीग्राम पे। अभी आज ही बनाएंगे, अभी बोले हैं बनाए नहीं है, लेकिन जाएंगे आज बना लेंगे और आपका ये PDF मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए
जय बिहार, जय भारत, जय हिंद साथियों।